Okay. વેલ આ ફોર્થ સેશન છે રાઈટ એમાં આપણે આ જે સેશન છે એ ટોટલી ગૂગલ એનાલિટિક્સ 4 નો છે જેમાં ફર્સ્ટ 2 જે સેશન હતું રાઈટ એ मैम हिंदी टोटली में बोलिए। अरे सॉरी 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 हमने कल आज हमारा फोर्थ फोर्थ सेशन है जीए फॉर गूगल एनालिटिक्स का। उसमें से फर्स्ट दो जो सेशन थे वो टोटली थियरिकल थे। मींस उसमें डेटा नंबर वो सब हमने सीखा था, और कल वाला जो था वो लिटिल बिट टेक्निकल था राइट, कि हमें वहां पे जाके थोड़ा सा कोडिंग रिलेटेड था। ठीक है, वहां पे जाके वो दो दो टूल को हमें कनेक्ट करना है विथ वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द जीए फोर कोर्स। फर्स्ट फर्स्ट सेशन में मैंने बोला था कि जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का या फिर सोशल मीडिया का थोड़ा सा नॉलेज है, ठीक है, वो जब आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब उनको ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज वो लिटिल बिट टेक्निकल होता है ये गूगल एनालिटिक्स राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स, डेटा नंबर। उसमें मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए थे राइट। आप ग्रोसरी के लिए जा रहे हो और आपके पास कितने पैसे उसका नंबर नहीं है, तो आप कैसे शॉपिंग कर सकते हो राइट। तो उस हिसाब से डेटा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपने खुद के लिए, कोई भी चीज के लिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए डेटा नंबर होना जरूरी है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीए फोर, इसमें हमने गूगल एनालिटिक्स 4 की डेफिनेशन कि वो क्या करता है, क्या क्या मॉनिटर करता है, तो उसमें यूजर एक्टिविटी इंक्लूडिंग पेज व्यूज, देन इनसाइट इनटू यूजर डेमोग्राफिक बिहेवियर। फिर उसके इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल एनालिटिक्स हमने देखा था राइट, कि क्या क्या वो कर सकता है, उसका इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो उसमें उसके थ्रू हमें एनालिसिस ऑफ यूजर बिहेवियर, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, फिर वो कहाँ कहाँ से वो आ रहा है, कोई थर्ड वेबसाइट से आ रहा है या डायरेक्टली आ रहा है या सोशल मीडिया से आ रहा है। ठीक है, वो कौन से पेज से एंट्री कर रहा है, आ रहा है, और कौन से पेज से वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, वो हमने देखा था। फिर हमने हिस्ट्री देखी थी कि सबसे पहला गूगल एनालिटिक्स कौन सा था, तो कि जीए 1 था। फिर थोड़ा सा अपग्रेड होकर जीए 2 आया 2008 में। उसके बाद आया जीए 3 यूनिवर्सल एनालिटिक्स, और अभी तक का सबसे फेमस यूनिवर्सल एनालिटिक्स था 2013 से लेके 2023 तक। एंड फ्रॉम जुलाई 2023 यूनिवर्सल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सल एनालिटिक्स हुआ था, वो क्या हुआ, वो उन्होंने प्रोसेसिंग डेटा बंद कर दिया यूनिवर्सल यूनिवर्सल एनालिटिक्स में से, जीए 3 में से। और अभी सिर्फ फ्रॉम जुलाई 2023 जीए 4 ही सिर्फ अभी एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक जीए 4 का ओवरलुक देखा था कि कहाँ पे कौन सी चीज दिख सकती है, कि कंट्री का दिख सकते हो, लास्ट 30 मिनट में कितने लोग अवेलेबल है, कौन से मीडियम, मीडियम इन द सेंस कि वो रेफरल या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स गूगल पे कोई लिखता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि आपको कोई वेबसाइट का नाम वाम नहीं पता है। ठीक है, आप रैंडमली आपको जो चाहिए वो आप लिखते हो अंदर कि मुझे वॉशिंग मशीन लेना है। अब फिर नीचे जो रिजल्ट आता है आप उस बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट आप क्या करते हो, उस पे जाते हो राइट। तो वो हुआ ऑर्गेनिक। आपको कुछ पता नहीं है, आपने सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट गूगल पे डाली और उस पे जो दिख रहा है आपको, तो उसके टाइटल के बेस्ड ऑन आपको ये लिंक को ये टाइटल अच्छा लगा कि हाँ, अरे ये 50% ऑफ दे रहा है वॉशिंग मशीन में, लाओ चलो देखते हैं कौन सी ब्रांड है, क्या है, वॉट एवर। वो फिर क्लिक करके आप जाते हो तो वो क्या हुआ, आप अननोनली वो वेबसाइट पे जाते हो। ठीक है, ताकि इसलिए वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक। फिर आता है रेफरल। रेफरल मीन्स कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट में वहां पे लिंक आती है। आप कोई बार वो देखते हो कि ब्लॉग की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट है तो साइड पे ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों साइड आपको छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट आती होगी। अब वहां पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाओगे, तो उसको बोलते हैं रेफरल। कोई बार एडवर्टाइजमेंट वाली होती तो उसको बोलते हैं पेड, या गूगल एड्स बोलते हैं, या स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है राइट। एंड सोशल मीडिया आपका आपको पता है
हमने ये ओवरव्यू एक देखा था। फिर हमने स्पेसिफिकली एसईओ और एसएमओ, राइट, उन दोनों के बेनिफिट देखा था कि हम क्या क्या GA4 से कर सकते हैं उसमें। देन सेटअप गूगल एनालिटिक्स 4 जो हमने कल देखा था, और कल में हमने ये देखा था कि गूगल एनालिटिक्स 4 को सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर वो फ्री टूल है, वो भी गूगल का ही है। फिर उसका बेनिफिट क्या क्या था कि हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, वो इजी अपडेट है। फिर फास्टर लोडिंग होता है क्योंकि बहुत, और हर एक अलग अलग टूल का आप नहीं करवा सकते हो, राइट, अलग अलग टूल्स के आप हर बार कोडिंग नहीं डाल सकते हो, तो ये मीडिएटर हो जाता है। एक बार ये कोड डाल दिया आपने वेबसाइट पे, फिर आपको सिर्फ इसी के थ्रू आपको क्या करना है, उसको अटैच करना है। ठीक है, और टेस्टिंग और डिबगिंग का भी उसमें आया था लास्ट में, राइट। देन कंपोनेंट ऑफ गूगल टैग मैनेजर, मैंने कल बताया था कि लिटिल बिट थोड़ा टेक्निकल है, ये अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट आप जब गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर जैसे जैसे प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, एक बार सिर्फ ऐसे थियोरिकल पढ़ने से वो डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो टैग क्या है, ट्रिगर क्या है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, राइट, कि टीवी वाला एग्जांपल दिया था कि आप टीवी ऑन करते हो और उसकी चैनल चेंज करते हो, तो चैनल चेंज करना इज अ ट्रिगर, राइट। वेरिएबल तो मैंने उसका नाम रखा है कि बटन क्लिक, चैनल बटन क्लिक, राइट, या वॉल्यूम तो वॉल्यूम बटन क्लिक, वॉल्यूम बढ़ाते हो लो करते हो तो वो उसका वेरिएबल का नाम हुआ, और इन सबको मिक्स करके एक बॉक्स जो होता है उसको बोलते हैं कंटेनर। वो हमने देखा था। फिर मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, राइट, कि टैग क्या है, तो फॉर्म सबमिशन का मैंने एक टैग क्रिएट किया है। फिर ट्रिगर क्या है, तो जब मैं मेरा नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उसमें जो अगर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है तो वो सब सिलेक्ट करके मैं जब वहां पे सबमिट पे क्लिक करती हूँ, तब वो क्या होगा, वो ट्रिगर होगा। ट्रिगर होगा मींस एक एक्शन होगी, कि मैंने कुछ एक बटन, कॉल टू एक्शन बटन, एक बटन पे मैंने क्लिक किया, तो वो गूगल एनल GTM को क्या पता चलेगा कि एक ट्रिगर हुआ है, किसी ने कुछ तो वहां पे क्लिक किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट वो टैग क्या करेगा, वो कलेक्टिंग डेटा करेगा, कौन कौन सा जो जो आपने डिटेल्स कलेक्ट की है वो। ठीक है, और वो डेटा कहाँ भेजेगा, वो गूगल टैग मैनेजर, वो टैग गूगल एनालिटिक्स को भेजेगा कि भाई यहाँ से, अहमदाबाद से या दिल्ली से एक एक जो पर्सन है, ठीक है, उसने इस पेज पे जाके, वो सोशल मीडिया से आया है, वो इस पेज पे आया, फॉर्म सबमिशन के पेज पे आया, उसने अपनी डिटेल भरी कि नाम, ओके, ABC, फोन नंबर तो 12345, उसका ईमेल एड्रेस तो abc@gmail.com वो डाल दिया, और उसने क्या किया, फॉर्म सबमिट किया। जैसे ही ये सब वेरिएबल उसने क्या किया, लेके गूगल एनालिटिक्स को भेजा, और वहां पे हमने टैग में क्या रखा था कि जैसे ही ये ट्रिगर होगा, ईमेल मार्केटिंग टैग क्या करेगा, उसको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग अ फॉर्म। ठीक है, तो ये एक जस्ट GTM की प्रोसेस हुई। ठीक है, हमें इतना डिटेल में GTM को जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि GTM के जो ये कंपोनेंट्स है, राइट, टैग, ट्रिगर, वेरिएबल, वो क्या है, उसके लिए है। फिर अब आज का सेशन स्टार्ट होता है GA4 एडमिन सेक्शन। ठीक है, एडमिन सेक्शन, हर एक चीज में एडमिन सेक्शन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे लॉगिन हो, ठीक है, आपकी प्रोफाइल का पेज होता है, राइट, आप उसमें अपना नाम चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल में एडिट कर सकते हो, राइट। फिर आप इंस्टाग्राम पे अपना बायो में एडिट जाके बायो चेंज कर सकते हो, राइट, बट आप अमेजोन की वेबसाइट चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज अमेजोन की वेबसाइट जो ऑनर है उसका, या जिस जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वही लोग बैकएंड थ्रू, राइट, बैकएंड में उसका ID पासवर्ड होता है, और वही अमेजोन अमेजोन का लेआउट, राइट, वो चेंज कर सकता है।
ठीक है? अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप ओनर हो उसके, तो आप खुद अपनी वेबसाइट में कंटेंट चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो, राइट? बहुत कुछ आप पूरी वेबसाइट चेंज कर सकते हो। उसका कंटेंट नहीं सही लगा, निकाल दो। मुझे वो फेसबुक की लिंक नहीं रखनी है, तो निकाल दो। मुझे ये रखना है, तो मैंने ये रख दिया। ठीक है? तो एक एडमिन पैनल होता है, एडमिन पैनल या एडमिन सेक्शन जो भी बोलो, जहां से आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, या आप किसी को अपना एडमिन पैनल का या एडमिन सेक्शन का आईडी पासवर्ड देते हो, ठीक है? तो वो बंदा, ठीक है, वो बंदा भी लॉगिन करके चेंज कर सकता है, राइट? तो आप जब भी कोई अपनी वेबसाइट है, कोई ऐसे पर्सन को दो कि जो जिसके पास आपको ट्रस्ट हो कि नहीं, हाँ ये बंदा मेरी वेबसाइट बंद नहीं कर देगा, ठीक है? और या फिर ऐसी ही कोई कंपनी हो उसको दो जिसका आपको ट्रस्ट हो, ताकि क्योंकि कई बार कैसा होता है कि एडमिन का पासवर्ड या क्रेडेंशियल आपने किसी को दे दिया, तो क्या होता है वो बंद भी कर देता है, चेंजेस कर देता है या पासवर्ड चेंज कर देता है, फिर आपको मिलता भी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई एडमिन का सेक्शन, कोई भी का वेबसाइट या कोई भी चीज के जिस जहां से कोई चीज चेंज हो सकती है, तो मेक श्योर कि उसके क्रेडेंशियल आप बहुत कम लोगों को दो, ठीक है? तो सेम वैसे ही गूगल एनालिटिक्स का जो है, उसका भी एक एडमिन सेक्शन है। एडमिन सेक्शन से हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा है, in Google Analytics, the admin section is where you can access and manage the administrative setting and configuration that shapes how your data is collected, processed, display and share. राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिन सेक्शन वो है जहां पे आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस, कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे शो हो रहा है और कैसे शेयर करना है। ठीक है? तो उसको एडमिन सेक्शन को 5 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। अकाउंट सेटिंग, प्रॉपर्टी सेटिंग्स, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, डेटा डिस्प्ले एंड प्रोडक्ट लिंक्स। मैं एक बार वापस आपको एडमिन सेक्शन का शॉर्ट में सिर्फ समझा देती हूँ ये पेज का, कि एडमिन सेक्शन GA4 में क्या है। ठीक है? GA4 का आप कंसीडर कर लो कि पिलर भी बोल सकते हो, कि यहाँ पे एडमिन सेक्शन से ही पूरा गूगल एनालिटिक्स का जो आपको बाहर मैंने ओवरलुक दिखाया था, ठीक है, वो सब कुछ पूरा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप किसी को, कल हमारी लास्ट में बात हुई थी, राइट, कि मुझे करना हो और मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो कैसे कर सकते हो, तो मैंने बोला था कि आप किसी को एक्सेस दे सकते हो। अगर मेरा आईडी है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, एडमिन में जाके एक एक्सेस आएगा, ठीक है, वो एक्सेस आप दोगे, किसी वहां पे ऐड करोगे ईमेल आईडी, तो क्या होगा, आपको वो एक्सेस मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है? एंड आप क्या करोगे, फिर आप देख सकते हो ये सब कुछ चीज। किसी का एक्सेस आप डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव कर दो, फिर उसको आपका गूगल एनालिटिक्स नहीं दिखेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप कोई एडमिन सेक्शन का पासवर्ड या आईडी पासवर्ड देते हो, तो मेक श्योर कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, राइट? और उसके 5 प्रॉपर्टीज है, हम एक एक करके यहाँ पे थियरिकल भी देखेंगे, और मैं आपको लाइव में भी दिखाऊंगी वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है? फर्स्ट वन इज अकाउंट सेटिंग। Account setting is a Google Analytics are the option that control how your entire GA4 account operate, including user access, data sharing and general preferences. Right? इसका मतलब क्या हुआ, कल हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था, राइट, मेरे आईडी से, और उसके अंदर मैंने एक वेब मंत्रा करके एक वेबसाइट ऐड की थी, राइट? अकाउंट क्रिएट करना इज डिफरेंट, राइट, और उसमें एक वेब मंत्रा नाम की प्रॉपर्टी वेबसाइट ऐड करना इज डिफरेंट, राइट? यू कैन हैव वन और मोर एनालिटिक्स अकाउंट। मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या फर्क है। अप टू मैक्सिमम ऑफ 100, आप 100 से ज्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। ईच अकाउंट कैन कंटेन अप टू 2000 प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कल मेरे आईडी से एक अकाउंट क्रिएट किया था, गूगल एनालिटिक्स ओपन हुआ था मेरा, ठीक है? उसके अंदर मैं 2000 जितनी वेबसाइट ऐड कर सकती हूँ सिंगल अकाउंट में। और मैं ऐसे कितने अकाउंट क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैक्स टू मैक्स 100। और लोग ऐसा भी करते हैं
कि भाई मेरा एक नहीं है, अवनी वन करके मेरा एक अकाउंट है, मैंने एक ही अकाउंट में एक ही वेबसाइट रखी है, मेरी खुद की, मैं खुद ओनर हूं, तो मुझे और वेबसाइट की जरूरत नहीं है। बट जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज होती है, जिनके बहुत ज्यादा क्लाइंट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 20 या 30 क्लाइंट्स है, ठीक है, तो वो अलग अलग अकाउंट का हर बार लॉग इन करना, वो सब करना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट एक ही रखते हैं, राइट, वो कंपनी के नाम का, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, मल्टीपल वेबसाइट, वेबसाइट मीन्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो कितनी प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं, 2000 प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वेब मंत्रा नाम की एक है, अमेजोन नाम की दूसरी है, फेसबुक नाम की तीसरी है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, XYZ वेबसाइट है, ABC वेबसाइट है, वॉट, ठीक है, ब्लॉग रिलेटेड जो भी वेबसाइट के जो जितने भी क्लाइंट है, तो क्लाइंट की हर एक एक अकाउंट में आप कितनी वेबसाइट ऐड कर सकते हो, 2000, और वो वेबसाइट को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, एज अ प्रॉपर्टी, राइट। और इस अकाउंट के सेटिंग के अंदर आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, अकाउंट चेंज हिस्ट्री एंड ट्रेस, राइट। मैं आपको एक सेकेंड, हम वन बाय वन जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या देखा यहाँ पे। अकाउंट सेटिंग्स में स्क्रीन विजिबल है, राइट, सबको? यस। यस मैम। या तो हमने पहले देखा अकाउंट सेटिंग का, मैं वापस एक बार समझा देती हूँ। अकाउंट सेटिंग के अंदर हम अकाउंट का एक्सेस का सेटिंग करेंगे, और अकाउंट सेटिंग के लिए भी क्या एक कंडीशन है, कि आप एक आईडी से, राइट, मैक्स टू मैक्स 100 एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और ईच एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर आप 2000 तक की क्या कर सकते हो, वेबसाइट या प्रॉपर्टीज ऐड वेबसाइट। कर सकते हो, राइट। ये सिंपल था, और उसके अंदर क्या क्या डिटेल होंगी, अकाउंट सेटिंग के अंदर अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, अकाउंट चेंज हिस्ट्री एंड ट्रेस, राइट। अब मैं करती हूँ एनालिटिक्स, राइट। मैं यहाँ पे, जैसे मैं ये होम पे हूँ, ठीक है, ये नॉर्मली हमने जो ये ओवरलुक है हमारा यही सेम है, ठीक है, कल भी मैंने दिखाया था। और जब भी आप ऐसे यहाँ पे होवर करोगे अपना माउस, तो आपको लेफ्ट साइड एकदम डाउन साइड आपको क्या मिलेगा, एडमिन करके एक ये सेटिंग का एक सिंबल आएगा, आपको वहां पे सिर्फ क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, राइट, यहाँ पे आ गया एडमिन, राइट, दिस सेटिंग अप्लाई टू ऑल यूजर ऑफ दिस अकाउंट एंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग अप्लाई ओनली फॉर यू माय प्रेफरेंस, राइट। ये है हमारा अकाउंट सेटिंग, नीचे है हमारा प्रॉपर्टी सेटिंग, ये है हमारा डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, ये है हमारा डेटा डिस्प्ले, और ये है हमारा प्रोडक्ट लिंक। ये टोटल 5 है। हम एक एक करके सीखेंगे कि ये क्या क्या होता है। मेजोरिटी क्या ऐसा होता है, एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है वही होता है। कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो चेंज करना होता है, बाकी हमें बहुत ज्यादा इस एडमिन, हो सके तब तक हमें ये एडमिन पैनल को टच नहीं करना है, जब जरूरत पड़े तो ही करना है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हाँ कोई सीनियर है, उसको पता है, क्योंकि कैसा हुआ इसमें एक बार चेंजेस हो गया, ठीक है, फिर उसको वापस करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, कि भाई क्या किया था, किसने किया था। सो मेक श्योर कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो कहीं पे नोट डाउन करो कि मैंने ये किया था, ताकि पता चले, राइट। सबसे पहले हमने देखा था अकाउंट सेटिंग, दिस सेटिंग अफेक्ट योर एनालिटिक्स अकाउंट, राइट। यहाँ पे और जितने भी अकाउंट से वो हो गए, ये मेरा अकाउंट आईडी है, मैंने सिर्फ अकाउंट नेम में मैंने webmantra.net रखा है, राइट, बट ये प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। ये मेरा पूरा का पूरा जो एनालिटिक्स का अकाउंट है वो है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। फेसबुक का आपका अकाउंट, ठीक है, बट आपके अकाउंट से मैंने 10 से 12 फेसबुक पेज बनाए, राइट। एक ही अकाउंट है मेरा, बट आप उसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारे पेज को आप
ऐड भी हो सकते हो, मल्टीपल आप 100 पेज को भी आप ऐड हो सकते हो। तो वो पेज क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और आपका अकाउंट तो एक ही है, एक ही अकाउंट से आप 2000 प्रॉपर्टी को एनालिटिक्स में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे जो भी चेंज करूंगी तो वो क्या होगा, राइट, वो पूरे सब में अकाउंट में वो चेंज होगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल नाम रख सकती हूँ कि मेरा अवनी का अकाउंट है या मेरे वेब मंत्रा का नाम है। बिजनेस कहाँ पे है, तो मैंने इंडिया में है, राइट। तो ये सिर्फ डिटेल है, अकाउंट डिटेल, ये मेन यूनिक आईडी कोड होता है, बेसिक सेटिंग, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि भाई हाँ इतना इतना है और इतनी डिटेल्स है। फिर अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, ये जो मेन है, ये वो है कि ये अकाउंट का एक्सेस, ये जितने भी है, ठीक है, ये हमारे इंटरनल जो है उसका है। आप यहाँ पे व्यू यूजर डिटेल रिमूव एक्सेस, राइट, मैं यहाँ पे रिमूव एक्सेस भी कर सकती हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे मैं जिसको भी मैंने एडमिशन यहाँ पे एक्सेस दिया है, ठीक है, यूजर हैज परमिशन ऑन अ लोअर लेवल, मीन्स वो सिर्फ देख सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। बट मैं मेन हूँ, ठीक है, तो मैं किसी को कुछ भी दे सकती हूँ एक्सेस। तो ये है मेन। मैंने यहाँ पे, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे किसी को, मुझे मान लो मुझे आपको एक्सेस देना है, तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगी ऐड यूजर। बट ये क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। अगर मैंने आपको इस अकाउंट में ऐड किया, ठीक है, तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है आप सबको उसका एक्सेस मिल जाएगा। मान लो ये मेरा अकाउंट है, उसमें मेरी 20 वेबसाइट है, मेरे 20 क्लाइंट है और 20 वेबसाइट की प्रॉपर्टी है इसमें। अगर ये अकाउंट एक्सेस दिया, आप सिर्फ ये जो वर्ड है अकाउंट, उसको याद रखो कि अकाउंट एक्सेस दिया मैंने आपको, तो आप मेरी 20 के 20 प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। बट मुझे वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये एक्सेस बहुत कम लोगों को दिया जाता है कि जो मेन मेन पर्सन होता है उसी को। मैं यहाँ पे ऐड यूजर करूंगी, आपका जो भी आईडी है, ठीक है, मैंने वॉट एवर यहाँ पे abc@gmail.com डाल दिया, उसको नोटिफिकेशन जाएगा मेल में। अभी क्या रोल और रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हो कि उसको, आपको पता होगा राइट, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, तो उसमें कोई कोई ग्रुप ऐसे होते हैं कि जिसमें आप पोस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने एडमिन एडमिन ने क्या किया हुआ है, डिसेबल रखा है। आप सिर्फ उसके अगर ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो आप सिर्फ देख सकते हो, बट आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते। फेसबुक पे भी आपने ऐसे ग्रुप देखे होंगे कि एडमिन कुछ ना कुछ ऑफर्स डालता है बट आप नहीं डाल सकते हो, आप सिर्फ व्यूअर हो, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई दूर का पर्सन है, ठीक है, उसको आपको एक्सेस नहीं देना है कि भाई इसका क्या है, वो है, उसको सिर्फ रिपोर्ट देखना है। तो आप क्या करोगे, उसको सिर्फ व्यूअर, राइट, सिर्फ व्यू दो कि वो सिर्फ देख सकता है बट उसमें कोई माइनर चेंजेस नहीं कर सकता। एनालिस्ट क्रिएट एंड एडिट शेयर एसेस लाइक डैशबोर्ड और एनोनमिस, मीन्स एक व्यूअर से थोड़ा अप हुआ, वो थोड़ा सा एक रिपोर्ट वो सब क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये जो है मार्केटर्स एडिट ऑडियंस कन्वर्जन, ये सब वो एडिट भी कर सकता है, एडिटर वो सब कुछ कर सकता है, राइट। एडिट ऑल डेटा एंड सेटिंग फॉर अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर का फुल कंट्रोल ऑफ अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये हुआ वो किसी को रिमूव भी कर सकता है, नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है, नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि अब जब भी, ये हम क्या बात कर रहे हैं, अकाउंट सेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फुल कंट्रोल, एडिटर उससे थोड़ा कम, वो सिर्फ डेटा और सेटिंग में चेंज कर सकता है। मार्केटर तो वो ऑडियंस कन्वर्जन कर सकता है, मीन्स वो देख सकता है, एनालिसिस कर सकता है। एनालिस्ट तो वो सिर्फ रिपोर्ट क्रिएट करके शेयर कर सकता है। व्यूअर वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। और नन मीन्स उसका कोई रोल असाइन नहीं है, उसका सिर्फ नाम इसमें ऐड है बट वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें वो देख भी नहीं सकता, ठीक है। और डेटा रिस्ट्रिक्शन, नो कॉस्ट मैट्रिक्स, नो रेवेन्यू मैट्रिक्स। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैम, आप दो एक लोग हो, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। जैसे कि आपने कहा ये अकाउंट का एक्सेस अगर मैं दूंगी तो सारा मेरा जो वेबसाइट है वो सारी दिखेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैम कि आप जो आपको एक्सेस देना है आप वो ही एक्सेस दे सकते हो।
हाँ तो वो आएगा ना अभी। अभी आगे प्रॉपर्टी का भी सेटिंग है, मैं आपको बताऊंगी। ये अभी अकाउंट है, हम 1 बाय 1 जा रहे हैं। ओके मैम। राइट, ओके। फिर डेटा रिस्ट्रिक्शन, ये नो कॉस्ट मैट्रिक्स, नो रेवेन्यू मैट्रिक्स। अभी मान लो कि आपकी कंपनी है, ठीक है, और आपने एज अ फ्रीलांसर किसी और को काम दिया हुआ है, आपका ये एक्सेस करने के लिए, या एसईओ का काम दिया हुआ है, वो सब। बट आपको उसको नहीं दिखाना है कि इसमें ये जो मेरा क्लाइंट है वो कितना कमा रहा है, या कितना वो गूगल एड पे या किसी पे वो अपना पैसा खर्च रहा है। राइट, वो किसी को नहीं दिखाना है। तो वो क्या करेगा, नो कॉस्ट मैट्रिक्स, नो रेवेन्यू मैट्रिक्स। या फिर मेरी क्लाइंट है, राइट, मेरी एक क्लाइंट है, उसको नहीं दिखाना है कि मेरा रेवेन्यू कितना है। ठीक है, मुझे सिर्फ उसको एक जैसे वेब मंत्रा है, ठीक है, वेब मंत्रा के पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने ये बोला कि आप मेरा काम करो, मुझे फर्स्ट पेज पे आना है, वॉटेवर, मैं आपको एक्सेस देता हूँ मेरे गूगल एनालिटिक्स का। उसने एक्सेस दे दिया सब कुछ, बट मुझे वो नहीं दिखाना कि उसका रेवेन्यू कितना हुआ। तो वो क्या कर देगा, नो रेवेन्यू मैट्रिक्स। वो कुछ भी करेगा, आपको वो जो होम पेज है, कन्वर्जन है, वहां पे मैंने एक दिखाया था, राइट, $168K करके एक दिखाया था। इफ ऑल आपको अगर पता हो तो ओवरलुक में ये कन्वर्जन के नीचे था कि 168K उसका क्या था, रेवेन्यू था। वो उसको नहीं दिखेगा, बाकी सब इंफॉर्मेशन उसको दिखेगी। तो ये एक और सेटिंग है कि नो कॉस्ट नो रेवेन्यू मैट्रिक्स। राइट, तो यहाँ पे देखिए आप ऐड करोगे तो उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, कि आप एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही इसको ये अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। राइट, मैं वापस एक बार आपको बता देती हूँ इसका। सिर्फ देखो, मैं वापस पहले से एक बार नॉर्मली स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैं होम पेज पे आ गई, ठीक है, मैंने आपको एक ओवरलिक में यहाँ पे एक था, राइट, रेवेन्यू करके, वो इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं एडमिन पे गई, एडमिन पे जाके मैं यहाँ पे सब ओपन होगा। ये अकाउंट डिटेल थी, उसमें कुछ भी नहीं था, मेरा सिर्फ यूनिक आईडी था अकाउंट का। आप अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी है अकाउंट में, या कुछ डिलीट हो गया, या कुछ तो एरर आ रही है, आपको अच्छे से डेटा नहीं दिख रहा है, तो गूगल सपोर्ट पे जाओगे। गूगल सपोर्ट करके एक है, वो लोग आपको हेल्प करते हैं। आप बोलोगे कि मेरे से ये क्रिएट नहीं हो रहा है, कैन यू प्लीज हेल्प मी, ऐसा करके। तो वो लोग आपको, ऐसा चैट होती है, राइट, गूगल सपोर्ट है, वहां पे आप चैट कर सकते हो। तो वो लोग क्या करेंगे, वो वहां से भी आपका एक्सेस देख सकते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या इश्यू है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंट आईडी देना पड़ता है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये रहा अकाउंट आईडी। अब जैसे ही वो कस्टमर केयर में आप ये आईडी दोगे, तो उसको आपका एक्सेस मिल जाएगा, और वो देख सकते हैं कि क्या क्या आपको वो प्रॉब्लम है। जैसे हम मोबाइल में भी कई बार करते हैं, फोन करते हैं वोडाफोन में कि भाई मेरा ऐसा है, तो आपका फोन नंबर मांगते हैं, यूनिक फोन नंबर। वैसा ही ये है आपका अकाउंट आईडी। फिर है अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट। मैं यहाँ से, अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो मेरा फुल कंट्रोल है अकाउंट पे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस पे ऐड यूजर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला। इतने ऑप्शंस हैं, नन, व्यूअर, एनालिस्ट, मार्केटर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। ये उसके लेवल जितना नीचे जाते हो, अब एक एक लेवल कम होता जाता है, और उसका एक्सेस भी कम होता जाता है, और आप उसको यहाँ से ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका एक्सेस। यहाँ से 3 डॉट है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिमूव एक्सेस, तो उसको एक्सेस चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, राइट। ऑल फिल्टर्स का बहुत यूज नहीं है, आप कभी भी इसका बहुत जरूरत नहीं पड़ती, बट क्या है यूज, मैं वो भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, या फिर मेरी ऑफिस, मेरे ऑफिस में नए 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 200 लोग काम कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम सब काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, मैं ही 100 बार वो वेबसाइट खोल रही हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा मेरा खुद का भी ट्रैफिक उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, मेरी वेबसाइट का, मेरे ये डेस्कटॉप में से जो आईपी एड्रेस आता होगा, उसको मैं क्या करूंगी, इसमें से एक्सक्लूड कर दूंगी मेरे वेबसाइट पे से। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लैपटॉप के अलावा जितने भी लैपटॉप कोई भी पर्सन ओपन करता होगा, तो उसका ट्रैफिक आएगा। बट मैं अगर यहाँ से
लॉग इन करती हूँ मेरे लैपटॉप पे से, तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में नहीं दिखेगा कि यहाँ से कोई बंदा आया है। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एडमिन जो यहाँ का होता है अकाउंट का और प्रॉपर्टी का, वही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मैं वापस मतलब एक बार समझा। बाकी सबके आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन जो एडमिन है उसने नहीं अगर होंगे एक्सक्लूड करके रखा तो उसका नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है, मैं इस पे काम कर रही हूँ, मुझे दिन में 100 बार ओपन करना होता है, राइट? और फिर मुझे जब मंथली रिपोर्ट करना, मैं एक दिन में 100 बार 100 यूजर दिखे मेरे ही लैपटॉप पे से, तो जब मुझे एंड में रिपोर्ट बनाना होगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें से गड़बड़ हो एवरीडे जाएगा 100 100 डेटा। करते तो मैं ही हूँ, तो डेटा वो गड़बड़ हो ज्यादा जाएगा। ही ऑडियंस दिख जाएगा, राइट? यस यस। सो उसकी वजह से हम हमारे खुद के ही आईडी को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर देंगे, ताकि इसमें आपका डेटा ना दिखे। फिर अकाउंट चेंज हिस्ट्री, ठीक है, मैंने कोई भी मेजोरिटी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने एक सर्च कंसोल लिंक ऐड किया था। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करते हो इतने टाइम में, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं कि मैंने मई में क्या किया था, कि यहाँ से लेके यहाँ से अप्लाई करूंगी, और यहाँ पे अप्लाई, कौन से डेट को मैंने कुछ चेंज किया था कि नहीं किया था, यहाँ पे डाल दो। कोई भी पूरा 1 साल 2 साल कुछ भी डाल दो, जो भी चेंजेस किया है आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बट हाँ आप वही देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि कौन से दिन में क्या चेंज किया गया था अकाउंट के अंदर, ठीक है। जैसे हमारी हिस्ट्री होती है, गूगल में हिस्ट्री होती है, जस्ट लाइक अकाउंट हिस्ट्री है। और ट्रेस, अगर कुछ डिलीट हो गया है तो यहाँ पे ट्रेस है। ट्रेस में से अगर आपको कुछ है तो आप देख सकते हो कि डेट, ट्रेस और फाइनल डिलीशन। पहले ट्रेस में जाएगा, जैसे हमारा जीमेल होता है वो पहले ट्रेस में जाता है, 30 डेज रहता है, फिर रिमूव होता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अकाउंट डिलीट किया, प्रॉपर्टी डिलीट की, सब प्रॉपर्टी जो भी आपने चेंज किया है प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा होता है कि गलती से मेरा ही कलीग है, उसने भी सेम वेब मंत्रा की क्रिएट की, मैंने भी क्रिएट की, तो दो हो गई। तो दो की जरूरत ही नहीं है, एक ही की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को, वेब मंत्रा की वेबसाइट को मैंने डिलीट कर दिया। वो डिलीट होके कहाँ जाएगा? ट्रेस में। और ट्रेस में से फिर 30 डेज के बाद वो क्या होगा? फाइनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वो रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं वापस एक बार आपको बता देती हूँ एडमिन का अकाउंट डिटेल, जहाँ पे आपको यूनिक आईडी मिलेगा, अकाउंट एक्सेस, आप किसी को रिमूव कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो, ऑल फिल्टर, आप अपने आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड कर सकते हो, अकाउंट चेंज हिस्ट्री, किसी ने भी कोई भी चेंज किया होगा तो ये हिस्ट्री में आ जाएगा, और ट्रेस, आपने कोई भी प्रॉपर्टी, अकाउंट या सब प्रॉपर्टी कुछ भी डिलीट किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी सेटिंग, राइट। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेटिंग, हमने अभी तक बात की अकाउंट की, जो मेरा खुद का अकाउंट है और जिसके अंदर 20 वेबसाइट है। अब इंडिविजुअल सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी की हम सेटिंग चेंज कर सकते, मुझे सब में नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक मेरी वेब मंत्रा की वेबसाइट की जो प्रॉपर्टी है, मुझे उसी में ही चेंज करना है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? प्रॉपर्टी में जाऊंगी। प्रॉपर्टी सेटिंग मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटा कलेक्शन फॉर इंडिविजुअल वेबसाइट एंड एप्स within your account. Under each account you can have multiple properties, वेबसाइट और एप्स, राइट। मैंने ऊपर भी लिखा है 2000 प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि आप ईच अकाउंट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हो। उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट ही होनी चाहिए, एप्लीकेशन भी होगी, मोबाइल एप्लीकेशन, तो भी आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री एंड शेड्यूल ईमेल्स, सेम लाइक दैट जैसे अकाउंट की थी वैसे ही है, ठीक है। हम अभी उसका देखेंगे अकाउंट में। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी, सेम एडमिन में जाके आपको यहाँ से भी दिखेगी प्रॉपर्टी सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट था और यहाँ पे नीचे है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैं गई प्रॉपर्टी डिटेल, तो ये क्या हो गया मेरा, क्या है, प्रॉपर्टी नेम मैंने ऐसा ही रखा है वेबसाइट के साथ GA4, ताकि मुझे वेबसाइट भी याद रहे। मैं यहाँ पे सिर्फ वेब मंत्रा भी लिख सकती हूँ। हमें, आपको कल पता होगा, कल मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी तो उसमें इंडस्ट्री भी आई थी कि ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है या इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ई कॉमर्स है, अमेजोन जैसी है, फेसबुक जैसी है,
जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है, राइट, यहाँ पे जो भी ये सब मैंने कल दिखाया था, तो इसमें मैंने ऑलरेडी करके रखा है इंटरनेट एंड टेलीकॉम, ट्रैवल, शॉपिंग, साइंस, रेफरेंसेस, जो भी है आप, ठीक है, वो कर सकते हो। कल हमने इंडिया भी किया था और उसका टाइम जोन के हिसाब से किया था, और अभी यहाँ पे क्या है, यूएस डॉलर है, आप यहाँ पे इंडिया भी, इंडियन आईएनआर भी कर सकते हो। बट अभी ऐसा है कि वेब मंत्रा में कोई ऐसे ट्रांजेक्शन या ऐसा नहीं है, परचेस सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चलता है, यूएस या आईएनआर, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, राइट, उसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं होते ऐसा कैश या डेबिट कार्ड वाले, इसीलिए। तो ये हो गया प्रॉपर्टी डिटेल्स। जस्ट लाइक अकाउंट आईडी होता है, आप क्या दे सकते हो, प्रॉपर्टी आईडी। आपको सिर्फ यही प्रॉपर्टी को, गूगल सपोर्ट को या किसी को आईडी देना है, राइट। मेजोरिटी ये आईडी तभी यूज होता है जब आप गूगल के सपोर्ट को फोन करते हो या चैट करते हो कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी आईडी है, क्योंकि आपकी 20 है, ठीक है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले वो आपको क्या बोलेगा कि अकाउंट आईडी दो, फिर बोलेगा कि आपकी कौन सी वेबसाइट, कौन सी प्रॉपर्टी में इश्यू है, तो आपको वो क्या बोलेंगे, आप प्रॉपर्टी आईडी भी दो, क्योंकि अब नाम से तो वो कहाँ ढूंढने जाएगा, राइट। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट अपने में सर्च करेगा कि 2745 वॉट एवर जो भी है, वो ये क्या करेगा, इसको कॉपी करेगा, आपको देना है और वो आपको दे जाएगा। तो प्रॉपर्टी डिटेल मीन्स आपकी वेबसाइट, आपकी इंडस्ट्रीज, आपका टाइम जोन और एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, राइट। नेक्स्ट उसमें है प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, राइट, कि सिर्फ एक को देना हो तो क्या कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अकाउंट में ऐसा ही है सेम, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी को आप रिमूव योरसेल्फ रिमूव कर सकते हो, रिमूव एक्सेस कर सकते हो, और सेम फॉर्मेट है, एड यूजर, मैंने यहाँ पे सेम लिखा abc@gmail.com। अब क्या होगा, मेरी एक वेबसाइट है वेब मंत्रा और दूसरी 19 वेबसाइट है, क्योंकि मेरे एक अकाउंट में कितनी वेबसाइट है, 20, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी वेब मंत्रा वाली वेबसाइट है, मैं उसका एक्सेस दे रही हूँ। तो मैंने अगर आपको ये एक्सेस दिया, तो ये एबीसी वाले को सिर्फ और सिर्फ मेरी एक वेब मंत्रा का ही देख सकता है वो, बाकी मेरे अकाउंट में कौन कौन सी वेबसाइट है वो भी वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसके पास अकाउंट एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ एक ही वेबसाइट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट होते हैं, राइट, तो क्लाइंट क्या करता है, अकाउंट एक्सेस नहीं देता है सर्विस बेस्ड कंपनी को। वो क्या करता है, वो हमेशा ये उसकी जो वेबसाइट होती है ना, उसी का प्रॉपर्टी का ही एक्सेस देता है, ठीक है। जस्ट लाइक सेम एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, मार्केटर, एनालिस्ट, व्यूअर और नोन, सेम सेम फीचर्स है। नो, कोई चेंजेस नहीं है जो अकाउंट में है वो। एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल है, नन को कुछ भी नहीं है, व्यूअर सिर्फ व्यू देख सकता है। इसमें भी सेम, नो कॉस्ट मैट्रिक्स, नो रेवेन्यू मैट्रिक्स। सिर्फ चेंज क्या है कि ये एक वेबसाइट देख सकता है, अकाउंट वाला 20 वेबसाइट देख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी एक्सेस। प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री, राइट, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया है वो देख सकते हो। फिर शेड्यूल ईमेल, मुझे कुछ शेड्यूल यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है, राइट, मैं यहाँ पे शेड्यूल कर सकती हूँ, ठीक है। इसका कभी भी यूज नहीं हो सकता, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। एंड एनालिटिक्स इंटेलिजेंस सर्च हिस्ट्री, ये अभी जस्ट नया आया है, बट इसकी भी जरूरत नहीं है। ये गूगल एनालिटिक्स का इंटेलिजेंट वाला है जो एआई रिलेटेड थोड़ा सा है, बट ये कभी भी यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी का वापस एक बार समझा देती हूँ। जस्ट लाइक एन अकाउंट, ये प्रॉपर्टी है जो सिंगल वेबसाइट के लिए प्रॉपर्टी डिटेल्स, जहाँ पे उसका आईडी भी है, नाम भी है, इंडस्ट्री भी है। प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, जहाँ पे आप किसी को रिमूव कर सकते हो, किसी को ऐड कर सकते हो और एक्सेस दे सकते हो। प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री, राइट, क्या आप किसी को, अब कोई भी चेंजेस कभी भी किया है तो यहाँ पे हिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा। शेड्यूल ईमेल, राइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ट्रेस है बट यहाँ पे ट्रेस नहीं है। क्यों ऐसा, मुझे प्रॉपर्टी भी तो मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं दिया। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पता हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है,
राइट। अकाउंट्स, तो कोई भी अकाउंट्स डिलीट किया होगा तो अकाउंट्स आएगा। प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे अंदर ही प्रॉपर्टी क्या होगी, डिलीट हो सकती है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी वाले सेटिंग में हमें ट्रेस नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एक ही ट्रेस दिया है, वहां से ही सब कुछ आप क्या करोगे, डिलीट करोगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ये दो हो गया, अकाउंट सेटिंग, प्रॉपर्टी सेटिंग। नाउ थर्ड वन इज डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। GFO refer to the features and settings that control how user interact and event are captured and processed with your Google Analytics for property। अब यहाँ पे डेटा स्ट्रीम, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे इंपोर्ट होगा, कैसे रिटेशन होगा और कैसे डिलीट होगा, वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी ये जो है डेटा कलेक्शन और डेटा डिस्प्ले, ये लिटिल, मेन डेटा कलेक्शन इज लिटिल बिट टेक्निकल। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, इसी में देखते हैं कि डेटा कहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। डेटा कलेक्ट हमें नहीं करना है, ठीक है, डेटा कलेक्ट तो यही करेगा, बट वो कैसे कर रहा है वो हमें समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा स्ट्रीम, उसमें मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ आपको वो डेटा जब हमने ऐड की थी, ये वेबसाइट है एड स्ट्रीम में, यहाँ पे ऐड कौन कौन सी है, दो तीन भी हो सकती है, राइट। मेरी जैसे कि वेबसाइट भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, फेसबुक का दो है, उसकी एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। ठीक है, फिर अमेजोन का भी वेबसाइट और स्ट्रीम है, iOS भी है, एंड्रॉइड भी है। तो जिसका तीनों तीन है तो आप डाल दो, ये ऑल में एक ही है। iOS की एप्लीकेशन नहीं है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन नहीं है, मेरा क्या है, वेब मीन्स वेबसाइट, मुझे वैसे .com.net करके मुझे वो क्या करना होता है, लॉगिन करना पड़ता है। बट इफ इन केस ये अमेजोन का एडमिन पैनल होता या डेटा स्ट्रीम होता तो क्या होगा, iOS की अमेजोन ऐप होगी, एंड्रॉइड की ऐप होगी और उसकी वेबसाइट भी होगी, और यहाँ पे ऑल पे क्या होगा, 1 2 and 3। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रीम हुए कि जहां से आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से सिर्फ एक ही होगा कि भाई वेबसाइट पे बंदा आया, बट ये कैसे पता चलेगा कि मोबाइल एप्लीकेशन कितने लोगों ने डाउनलोड की है एंड्रॉइड में और iOS मीन्स एप्पल का फोन, जो आईफोन के आईपैड के जो भी है, राइट, iOS का जो है वो, तो वो कैसे पता चलेगा, तो इसके थ्रू यहाँ से पता चलेगा। और वहां पे बाहर डेटा भी उससे से आएगा कि 1000 लोगों ने मोबाइल ऐप में इतना परचेज किया है, वेबसाइट में से इतना परचेज किया है। मैं कई बार बाहर से वेबसाइट पे भी लॉगिन करके परचेस कर सकती हूँ और मोबाइल में भी परचेस कर सकती हूँ, पर मेरा अकाउंट एक ही है। बट अमेजोन वालों को कैसे पता चलेगा उसने मोबाइल में से किया है या वेबसाइट में से किया है, तो ये डेटा स्ट्रीम से पता चलेगा कि कहाँ से किया है। बट मेरी वेब मंत्रा की वेबसाइट क्या है, सिर्फ वेबसाइट है, वो ऐप नहीं है। ठीक है, देन डेटा कलेक्शन। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने डेटा दिखाया है कि क्या क्या है। ठीक है, ये डेटा तो वही कलेक्ट करेगा। ठीक है, बट आपको ये सिर्फ पढ़ना है, आराम से पढ़ के देख सकते हो कि क्या यूजर आईडी कलेक्शन, यूजर आईडी, यूजर प्रोवाइडेड डेटा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देन डेटा इंपोर्ट, मुझे कोई डेटा इंपोर्ट करना हो तो मैं कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटा सोर्स है, मैंने क्रिएट किया, तो यूजर डेटा आईडी में जैसे ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस को मुझे कुछ चेक करवाना हो तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी का लिस्ट होगा, मैं ये अपलोड करके मैं क्या करूंगी, वो मैपिंग हो सकता है कि इतने आईडी से मैंने जितने जितने लोगों को न्यूज लेटर भेजा है उसमें से कितने लोग यहाँ पे आके परचेस कर रहे हैं। ठीक है, बट ये बहुत एंड में करने की जरूरत है, वो अभी एज अ बेसिक लेवल पे सीखने की जरूरत नहीं है। जब हम एडवांस लेवल का या एडमिन इंटरमीडिएट का लेवल का करेंगे तब हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। डेटा रिटेंशन, राइट, कि डेटा रिटेंशन कितना, तो 2 मंथ्स का अगर आपको कितना वो करना है, फिर डेटा यू सेंड दिस एसोसिएट विथ कुकी यूजर डिटरमाइन एडवर्टाइजिंग आइडेंटिफायर, दिस कंट्रोल डजंट इफेक्ट मोस्ट स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग विच इज बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड डेटा। ठीक है, मुझे 2 मंथ्स का लेना है या 14 मंथ्स का, आप वो भी कर सकते हो। देन डेटा फिल्टर,
इंटरनल ट्रैफिक एक्सक्लूड एक्टिव, अंदर का जो ट्रैफिक होता है, ठीक है, वो उसको आपने एक्सक्लूड करके रखा है। और डेटा डिलीशन रिक्वेस्ट, आपको कुछ डेटा तो कभी आपको डिलीट नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से कुछ डिलीट होता है, आपको शेड्यूल करना है कुछ भी, बट मेक श्योर कि आप इसको टच ही मत करो। कभी भी कोई डेटा डिलीट नहीं करना है हमें, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई डेटा हमें क्या मिलता है, यूजफुल होता है, राइट। तो ये हो गया डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। इसमें हमें कुछ ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेटा स्ट्रीम, जब भी आप प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाता है। उसमें आपको ऑप्शन भी दिया था, राइट, वेब है या मोबाइल एप्लीकेशन है, जब हमने क्रिएट किया था तब, तभी ये डेटा स्ट्रीम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। डेटा कलेक्शन वो सिर्फ थियोरिकल है कि क्या है, डेटा इंपोर्ट करना हो, जैसे मेरा आईडी है या कुछ ऐसा, तो मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ। डेटा रिटेंशन 2 मंथ्स का या 14 मंथ्स का आप उसमें डेटा रिटेंशन कर सकते हो। डेटा फिल्टर, ठीक है, एंड डेटा डिलीशन, जिसको हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी डेटा डिलीशन की, राइट। नेक्स्ट है डेटा डिस्प्ले, हम उसका भी एक देख लेते हैं थियोरिकल। डेटा डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले होगा, जो जो मैंने ओवरलुक दिखाया था। डेटा डिस्प्ले इन जीएफओ रिफर टू द वेरियस वे इन विच यू कैन व्यू, एनालाइज एंड विजुअलाइज द कलेक्टेड डेटा विद द प्लेटफॉर्म इंटरफेस, फॉर एग्जाम्पल इवेंट, कन्वर्जन, ऑडियंस, एट्रीब्यूट, सेटिंग एंड डिबग व्यू। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अभी जो डेटा वाला है वो लिटिल बिट क्या है, टेक्निकल है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये जो डिबग व्यू आया था, राइट, ये मैं कल के एक सीन से मैं आपको रिलेट करती हूँ। डिबग व्यू मींस, कल हमने जीटीएम में एक प्रीव्यू ऑप्शन आया था, अगर आपको पता हो, मैंने एक कोड, मान लो मैंने वेबसाइट में कोड अपलोड कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप डिबग कर सकते हो, टेस्टिंग और डिबग, राइट। कि अगर सबमिट करने से पहले आप क्या करोगे, देखो आप वहां पे कि ये कोड सही से लगा है, और जब भी मैं वो वेबसाइट पे ओपन करती हूँ तो यहाँ पे रन होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे अगर डिबग व्यू में जाओगे और जीटीएम में जब भी आप वेबसाइट डालोगे और वेबसाइट ओपन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा कि 452 को कोई आया है कि नहीं, 451 को आया है कि नहीं। और ये तब भी होगा जब वो जीटीएम थ्रू प्रीव्यू में जाके आप वेबसाइट ओपन करोगे, तो ही यहाँ पे डेटा आएगा, वरना अभी कुछ भी यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया, सिर्फ एक डिबग व्यू वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारा है डेटा डिस्प्ले। इवेंट, इवेंट का मैं आपको बता देती हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है। यहाँ पे मान लो कि मेरी ये वेबसाइट है webmantra.net, ठीक है, ये व्यू प्रोजेक्ट है, ये एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक वेबसाइट ओपन हुई, ये बटन है, सब में एक बटन दिया है, ये दूसरी एक लिंक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट कैलेंडरी का ओपन होगा, ठीक है। फिर नीचे में गई व्यू साइट, और नीचे गई, ठीक है, यहाँ पे नीचे नीचे सब दिख रहा है, यहाँ पे गेट कोट वाला था, यहाँ पे गई तो रिक्वेस्ट वाला आ गया। तो ये सब बटन्स है, मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इवेंट काउंट होनी चाहिए, जो क्लिक 36, कॉन्टेक्ट तो 0, पर यहाँ पे क्या है, डेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, फर्स्ट विजिट, ये तो इवेंट, इवेंट मीन्स कोई एक्शन मुझे यहाँ पे वेबसाइट के अंदर ही अंदर ही मुझे देखना है। यहाँ पे कहीं पे भी उसने क्लिक किया, ठीक है, तो कहाँ पे क्लिक किया, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, इवेंट हुई, इवेंट मीन्स एक्शन हुई, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करूंगी, क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे जाके मैं क्रिएट करूंगी। क्रिएट का नाम मैं कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन देके रखा है कि एड टू कार्ट, इवेंट नेम आपको ये सेम रखना है तो सेम रख सकते हो, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल, इक्वल, डज नॉट इक्वल, कंटेन्स, डज नॉट इक्वल, अब ये बहुत ज्यादा है, तो कोई भी इसमें से ले सकते हो, ठीक है, ऑप्शंस, राइट, इक्वल्स या वैल्यू अगर कोई है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी यस, या क्लिक बटन, ठीक है, और ऐड मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे क्रिएट, एड टू कार्ट वाला यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एड टू कार्ट नहीं करना है, एड पेमेंट इन्फो, क्लिक, फाइल डाउनलोड, आपकी कोई पीडीएफ है, कितने लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वो देखना है, तो फाइल डाउनलोड, इवेंट का नाम हम रख देते हैं, जैसे पीडीएफ, पीडीएफ डाउनलोड,
ठीक है, इक्वल्स यस वाला जो आएगा, ठीक है, ऐड कंडीशन और कंडीशन रखनी है, पैरामीटर्स। तो कंटेंट टाइप या कूपन जो भी है, डिस्काउंट जो भी है, उसको इक्वल टू, जैसे डिस्काउंट है, कूपन है, इक्वल्स टू कौन सी कूपन होगी तभी वो एक एक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन का होता है फेस्टिवल 100 या फेस्टिवल 2000, वेलकम वेलकम 2024 नाम का मैंने एक कूपन का नाम रखा है। जब भी मैं इस कोड को कूपन करके मैंने रखती हूँ, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, और जैसे यहाँ पे है, कहीं पे भी ऑफर मिली, मैंने यहाँ पे ये जो है, ठीक है, वेलकम 2024 रखा और मैंने यहाँ पे कहीं अप्लाई किया कूपन पे, तो ही क्या होगा, मेरे 100 जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है कि 20% ऑफ, बट कौन सा कोड, तो वेलकम 2024। तो जब भी वो वेलकम 2024 कंटेंट सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स सेम होगा और ऐसे ही लिखा होगा, तो ही मेरे 20% डिस्काउंट मिलेगा और एल्स नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया तो वो मेरा कोड रन नहीं करेगा। मैंने इसको स्मॉल में भी लिख दिया तो भी, अगर मैंने गलती से वो भी लिख दिया तो भी मेरा कोड नहीं रन होगा। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, कई बार राइट आपको पता होता है कि कैपिटल में ही लिखा होता है वेलकम 2024। तो ये सब क्या हो गई, कंडीशंस हो गई, और कंडीशन के हिसाब से आपको होता है। जैसे आपने मिंत्रा पे, अमेजोन पे कूपन कोड होता है, तो ये हो गया आपका इवेंट क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट कर दो, तो फिर आपका उस हिसाब से वेबसाइट में हो जाएगा। तो ये सब हमने ऐसे जस्ट नॉर्मल क्रिएट करके रखे हैं हमारे लिए कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ये हो गया इवेंट। फिर कन्वर्जन, कन्वर्जन इसमें बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके देते हैं कोई कोई, और नहीं है तो आप इसमें भी कर सकते हो। होम पेज थैंक यू का कन्वर्जन, कितने लोग कन्वर्ट हुए, लीड में कन्वर्ट हुए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने फॉर्म भरा पूरा और मैंने यहाँ पे सबमिट किया, क्लिक, तो मुझे क्या आएगा, एक थैंक यू वाला पेज आएगा, ठीक है, कि भाई थैंक यू सो मच फॉर सबमिटिंग फॉर्म करके एक नया पेज हमने बनाया हुआ है, वो आएगा। तो कितने लोगों को ये आया, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू कन्वर्जन इवेंट, नाम ने मैंने बोल दिया सबमिट, सबमिट फॉर्म, ठीक है। सबमिट फॉर्म और सेव करेंगे तो क्रिएट होगा। दिस इज सबमिट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज या जो भी कुछ करना है, यहाँ पे आपको डेटा अवेलेबल वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका है, अरे ये कन्वर्जन में शिफ्ट हो गए हम। फिर नेक्स्ट है ऑडियंस, ऑडियंस में आप जाओगे, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें आता है कि ऑल यूजर और परचेस, को कितने लोग परचेस करते हैं, बट परचेस क्या है, हमारी वेबसाइट में परचेस नहीं है, ये सर्विस बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें नहीं दिखा रहा है कि क्या क्या है, ठीक है, ये ऑलरेडी पुराना है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कस्टम डेफिनेशन, चैनल ग्रुप, एट्रीब्यूट सेटिंग, रिपोर्ट आइडेंटिफायर, डिबग व्यू, ये जो भी है, ठीक है, उसका यूज हमें नहीं पड़ता कभी भी, ठीक है। फिर भी बट आपको पता होना चाहिए कि एक चैनल ग्रुप है, आप उसको क्रिएट कर सकते हो। फिर एट्रीब्यूट सेटिंग्स, 30 डेज रिकमेंडेशन मीन्स यहाँ पे आपको कभी भी जो डेट आती है, राइट, वो डेट 30 डेज की डेट आती है, ठीक है। आप उसको 7 डेज भी कर सकते हो, फर्स्ट ओपन फर्स्ट विजिट करके, ऑल अदर कन्वर्जेशन इवेंट 30, 60, 90, ठीक है। तो ये आप सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या डेज दिया है वो दिया हुआ है। एंड रिपोर्टिंग आइडेंटिटी, राइट, ब्लेंडेड यूजर आईडी गूगल सिग्नल वैसा करके, सिर्फ नॉर्मल है, इसमें भी आपको कुछ भी कुछ या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ हो गया आपका डेटा डिस्प्ले। मेन इसमें क्या है, इवेंट कन्वर्जन ही है, बाकी ये और डिबग व्यू, वो भी वन टाइम ही डिबग व्यू यूज होता है, जब आप उसका कोड डालते हो और उसको प्रीव्यू में जाके चेक करते हो तभी डिबग व्यू आपको यूजफुल होता है, बाकी यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। अभी 5 o'clock हो गए हैं,
विकासी एक प्रोडक्ट लिंक आज करना है कि फिर नेक्स्ट मंडे को लेना है? नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे करते हैं ना, वो अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक बार वापस थोड़ा सा एक रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि अगर थोड़ा सा ऐसा लगे आपको है तो आपको पता चल जाए। एडमिन सेक्शन हमने देखा, उसके हमने 4 पॉइंट्स देखे। अकाउंट सेटिंग, प्रॉपर्टी सेटिंग, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, डेटा डिस्प्ले। ठीक है, उसमें एडमिन पैनल में अकाउंट में हम पूरा पूरा का पूरा अकाउंट का सेटिंग कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, ट्रेस देख सकते हैं। प्रॉपर्टी सेटिंग में सिंगल वेबसाइट की प्रॉपर्टी है, सिंगल वेबसाइट का आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, एक्सेस, उसका आईडी होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, वॉट। डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन वो सिर्फ थियोरिकल था, उसमें कैसा डेटा फेच करता है वो लिखा हुआ था। डेटा डिस्प्ले, उसमें मेन चीज थी डेट इवेंट कन्वर्जन एंड डिबग व्यू। डिबग व्यू भी कब यूज होता है? जब जीटीएम में हम प्रीव्यू का ऑप्शन करते हैं, तब वो डिबग व्यू में दिखता है कि हाँ, उसमें वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे 1 लॉगिन आ गया, मीन्स 1 लाइव आ गया, इट मीन्स प्रॉपर कोड हमारा सेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही आप जीटीएम में सबमिट करोगे आपने जो भी स्टेप्स किए हैं वो। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझे आराम से। किसी को कोई डाउट है? हेलो हाँ। मैम, आपने जो ये अभी अकाउंट्स के अंदर से सब बताया है ना, तो ये मैंने हम्म। उस पर सर्च किया था। तो इसके अंदर यानी क्या हम भी ऐसे अकाउंट्स बना सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास जीमेल है, हाँ, ठीक है, तो आप जीमेल। अकाउंट बना सकते हो, और अकाउंट के अंदर आपकी कोई वेबसाइट या कुछ भी है तो ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट करके आप कर सकते हो। ओके ठीक है। अगर यानी अभी ऐसा कुछ है नहीं, वेबसाइट वगैरह कुछ भी हाँ, नहीं है पर तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट आती है या आप रैंडमली कोई लैंडिंग पेज ऐसा बना देते हो, हाँ ठीक है, हाँ। तो आप आराम से वो कर सकते हो। ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ। किसी को और कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो? ये एक कल मंडे को जब इसका होगा, ठीक है, तो अभी भी एक पॉइंट बाकी है, तो हम वापस एक बार करेंगे मंडे को। ठीक है, और उसके बाद ही मैं कैरी ऑन करूंगी, बट अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो। आई थिंक विकास इज गुड, आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं है। यस यस। या फिर सब बहुत कंफ्यूज हो गए ये सब था। या लिटिल बिट मैंने बोला ही था पहले कि स्टार्टिंग का थियोरिकल इजी है, बट जब जब जितना इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो वो होगा थोड़ा सा ओके। मैम, टेक्निकल इसमें हो कैसा है जाएगा कि थोड़ा। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा लग रहा है कि कोई एक हाँ, ऐसा लैंडिंग एग्जैक्टली पेज जब वगैरह मैंने है। सीखा था, यस मैम। जब हाँ जब मैंने सीखा था, तब मैंने जब पहली बार ये सेशन किया था, ठीक है, तो मेरे हाँ से भी सब कुछ ऊपर से ही गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बट फिर जब आपके पास कोई वेबसाइट आती है और आप हाँ। देखते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि हम्म, इजी इजी होता है। जितना इस पे ज्यादा आप करोगे, यस। देखोगे, खुद ढूंढोगे कि हम्म, यहाँ से कहाँ जा सकते, क्या कर सकते, तो ही समझ में आएगा वैसा। ये जैसे GoDaddy.com है, उस पे फ्री ट्रायल वगैरह जो होता है, उससे अपने एक बार वेबसाइट बना के कर सकते हैं ना मैम, आई थिंक। हाँ। इसके लिए एक वेबसाइट होनी जरूरी है, और जिसका एक्सेस आपके पास हो। उसके हाँ। बिना गूगल एनालिटिक्स आप यूज नहीं कर सकते। ओके मैम, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो फिर अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो थैंक फिर यू मैम। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।